हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। साल 2025 में 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार को वैशाख अमावस्या मानी जाएगी, अर्थात इसी दिन पड़ रही है। और वैशाख अमावस्या पर स्नान दान का बहुत ज्यादा महत्व भी है। साथ ही इस दिन आपको पूजा आराधना करने के बाद एक कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको श्रवण कराएंगे वैशाख मास अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा, जिसे श्रवण करने मात्र से ही पूरे अमावस्या का फल आपको प्राप्त होता है। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे हमेशा व्रत उपवास करते रहते थे। वह ऋषि मुनियों का आदर करते थे, उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से हमें फल प्राप्त होता है, उससे भी कहीं अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हमें इस कलयुग में भगवान विष्णु का सुमिरन करने से प्राप्त होता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मणों को बताया कि उनकी ऐसी हालत उनके संन्यास लेने के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए कोई भी पिंडदान करने वाला शेष नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम वापस जा सकते हो तो चले जाओ और गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, जिससे कि हमें कष्ट से मुक्ति मिलेगी, अर्थात हमें इस पितृ दोष से राहत मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया और वहां उनकी अपेक्षाओं के साथ अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके साथ धर्मवर्ण ने अपनी सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया। फिर वह वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति मिलाई। इति श्री वैशाख अमावस्या अर्थात दृश अमावस्या पौराणिक व्रत कथा समाप्त है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। इस तरीके से वैशाख मास अमावस्या अर्थात दृश्य अमावस्या की पौराणिक कथा समाप्त होती है। देखिए, जिस तरीके से धर्मवर्ण ने अपने वचन को पूरा किया और उनके पितरों को शांति दिलाई, उसी तरीके से हमें भी अपने पितरों की शांति के लिए पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या के दिन अर्थात वैशाख अमावस्या को स्नान दान करना चाहिए और उनकी शांति के लिए उनके पूरी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है और जिससे पितरों को शांति मिलती है। वे तृप्त होते हैं और जब पितृ शांत होते हैं तो हमें वे आशीर्वाद जरूर दे के जाते हैं, जिससे हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां सफल हो जाती हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती हैं, जिससे कि वे अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पितृ अशांत हैं, जिसके कारण हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिंडदान जरूर से करना चाहिए। कुछ नहीं कर सके तो इस दिन आपको स्नान दान करके जरूरतमंदों को भोजन अर्पण करना चाहिए, अर्थात भोजन कराना चाहिए। जरूरतमंदों को कुछ चीजें दान कर देना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको शुभ फलदायी देने वाला होता है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।